नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवारी। दोस्तों, सेक्सटॉर्शन जो अपराध है वो कितना खतरनाक है, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको सेक्सटॉर्शन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये खतरनाक जो स्कैम है, इसमें सबसे खतरनाक जो चीजें हैं वो आज मैं आपके बीच में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आप हमारे चैनल पर देख पा रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट की एक घटना है जिसको मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। आप इस घटना को देखकर समझिएगा कि ये कितना गंभीर और कितना खतरनाक है। इसमें कैसे कैसे लोगों को फंसाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि आपने कभी किसी लड़की के साथ बात करने की कोशिश ही नहीं की है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, लेकिन आपने बात नहीं की है, लेकिन और भी कई रीजन है जिसकी वजह से भी आप सेक्सटॉर्शन स्कैम की पकड़ में आ सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना। मैं आपको इस वीडियो से और इस वीडियो में मैं आपको एक निवेदन भी कर रहा हूं। वो निवेदन ये है कि अगर आज तक आपने मेरे किसी भी पूरे वीडियो को नहीं देखा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि ये स्कैम अब इतना गंभीर हो गया है कि ये सभी के समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये घटना राजस्थान की है। अभी 2 दिन पहले ही 2 लोगों को पकड़ा है और दोनों सगे भाई हैं। अब देखिए इस घटना से कैसे कैसे स्कैम किया जा रहा था, कैसे कैसे फंसाया जा रहा था, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक विशेष जानकारी मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर चैनल बनाना चाहते हैं, YouTube के फील्ड में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कैरियर YouTube पर बने, तो हमने एक नया चैनल अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर मेरे साथ साथ चैनल बनाकर कैसे ग्रो किया जाता है, मेरे साथ साथ आप चल सकते हैं। तो अगर आप भी ये मन बनाकर बैठे हो कि YouTube चैनल बनाएं और लोगों को हमारे द्वारा जानकारी दी जाए, हमारे विचार लोगों के सामने प्रकट किए जाएं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप भी चैनल बनाकर अपने विचार को लोगों के सामने रख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सेक्सटॉर्शन स्कैम में जो खुलासा हुआ वो क्या था, तो पहले एक बार खबर क्या है उसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि ये कैसे कैसे स्कैम हो रहा है। राजस्थान से ये खबर आई, अभी 2 से 3 दिन पहले की खबर है। और इस खबर में 2 लोगों को जो कि सगे भाई हैं गिरफ्तार किया गया और उनसे जब पूछताछ हुई, यानी कि रिमांड एक प्रक्रिया होती है पुलिस की, जहां पर उनसे पूछा जाता है, वहां पर उनका एक साथी मिलता है। आन मिलो सजना फिर कब मिलोगे सजना, एक पट्टा होता है पुलिस के पास। उस पट्टे की मदद से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या क्या बताया, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए कैसे क्या क्या बताया, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। जब उनको रिमांड पे लिया गया तो उन्होंने ये बात स्वीकारी कि वो ज्यादातर स्कैम जो करते थे, वीडियो कॉल जो बनाते थे, जो लड़कियां दिखाते थे, वो नंगी लड़कियां जो दिखाते थे, वो ऐसे लोगों को दिखाते थे जो कोई अच्छी पोजीशन पर है, यानी बड़े बड़े नेता लोगों को टारगेट करते थे, बड़े बड़े नौकरी करने वाले लोगों को टारगेट किया जाता था, या फिर कोई बिजनेसमैन है उन लोगों को टारगेट किया जाता था। फेसबुक से उनसे डिटेल लेते थे, उन्हें मैसेज करते थे और फिर उनसे मोबाइल नंबर लेके, या फिर कई बार तो ऐसा भी होता था फेसबुक के मैसेंजर के जरिए ही वीडियो कॉल कर दिया जाता था, क्योंकि उन्हें पता है नेता आदमी नंबर बहुत मुश्किल से देगा, बिजनेसमैन है नंबर बहुत मुश्किल से देगा। इसलिए वीडियो कॉल जो करने का जो तरीका वही रहता था, एक लड़की की क्लिप ली और उसे मैसेंजर के तरीके से, यानी कि मैसेंजर में जब वीडियो कॉल कनेक्ट हुआ तो उसे पीछे से दिखा दिया। दिखाने के बाद अगला आदमी उसको लड़की समझ रहा है, उसके सामने अगर किसी भी तरीके का रिएक्ट कर दिया तो यानी कि अब वो 1-2 लाख रुपए नहीं, काफी सारे लाख रुपए में देगा। क्यों देगा? क्योंकि या तो वो बिजनेसमैन है, या फिर किसी ऊंचे ओंधे पर है, अधिकारी है, या फिर राजनेता है। और ये चीजें उनके जीवन में बहुत इफेक्ट करती है कि अगर उनकी इस तरीके से अगर कोई वीडियो या फिर उनकी ऐसी कोई चीजें बाहर आ जाए जिससे उनको काफी ठेस पहुंचती है, इसलिए वो बहुत आसानी से पैसा दे देते हैं। इन लोगों ने ये चीज भी स्वीकार की कि इन्होंने एक एक व्यक्ति से 15-15 लाख से ज्यादा की वसूली भी की है, यानी कि करोड़ों रुपए कमाए हैं। रियल बात है ये पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, तब ये सारी चीजें खुल के आई है।
और इन्होंने इस स्कैम में एक और भी खतरनाक और चीज बताई है। वो क्या है वो आपको समझनी है, क्योंकि सेक्सटोर्शन के बारे में तो आप जानते हैं। अगर आपको कोई करेगा या फिर अगर आपको कोई वीडियो कॉल करता है तो आपको पता है, तिवारी सर ने पहले ही बता रखा है ऐसा स्कैम चल रहा है, डरना नहीं है, पैसा नहीं देना है, उसको बोलना है जो करना है कर। लेकिन जो खतरनाक चीज है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसको देख लीजिए। खतरनाक चीज ये है कि ये लोग ऐसे लोगों को भी टारगेट कर रहे थे जिन्हें काम धंधे की जरूरत है, कोई जॉब करना चाहता है, ऐसे लोगों को ये ढूंढते थे। ये चाय की थड़ियां वगैरह होती है वहां पर, या फिर ऐसे लोगों का जहां से आना जाना होता है, ऐसी जगह पर ये लोग खड़े रहते थे और ऐसे लोगों को टारगेट करते थे, निशाना बनाने की कोशिश करते थे कि जिन्हें जॉब की ज्यादा जरूरत है और जॉब आसान हो। क्योंकि इनमें एक व्यक्ति है, जो ये दो सगे भाई पकड़े गए, इनमें एक व्यक्ति को काफी एक्सपीरियंस रहा है, वो 2-3 साल उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब किया है। तो यानी कि जो बोलने की स्किल है काफी अच्छी है, अच्छा बोल लेता है, हर आदमी को इंप्रेस कर देता है। अब इन्होंने क्या किया कि साहब वहां से लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया, उन्हें जॉब दिखाने का सपना दिखाने लगे कि आपको बड़ी जॉब मिल सकती है। कंपनियों में जॉब किया है तो उन्हें कंपनी के रूल्स के बारे में पता है कि कंपनियां जॉब लेती कैसे, और ऐसे करके उन लोगों को जॉब, उनका कोई कमीशन वमीशन सेट नहीं किया। उन्होंने कहा चल ठीक है जो देना है दे देना। तो आदमी क्या है कि जो जिस आदमी को जॉब की जरूरत है वो जल्दी उसके बहकावे में आ गया और उन लोगों से उनकी डिटेल्स ले ली, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी डिटेल्स, जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं वो उन लोगों से ले ली। और ये लोग दे भी इसलिए जल्दी दी कि उनका कंपनी में उन्होंने बाकायदा एक ऑनलाइन इंटरव्यू करवाया। इंटरव्यू के बाद एक कॉल लेटर आया, जो कॉल लेटर आया हालांकि वो फेक है लेकिन वो दिखता ऐसा है कि जाए लीगल हो। इस चक्कर में आ गए और जो डॉक्यूमेंट्स लिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो कंपनी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग कि भाई आपकी ज्वाइनिंग तो हो चुकी है, अभी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो कंपनी आपको सैलरी देगी। अब वो सैलरी आपको किस अकाउंट में दे, इसलिए आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा। कंपनी की पॉलिसी है कि ये कंपनी खुद अकाउंट खोलती है और आपका एक अकाउंट खोलने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट लिए उनसे एक ऑनलाइन अकाउंट खोला गया। ऑनलाइन अकाउंट खोलते वक्त इन साइबर क्रिमिनलों ने क्या किया कि वहां पर मोबाइल डिटेल्स और ईमेल आईडी इन्होंने अपनी लगा दी और जो एड्रेस है वो भी इन्होंने खुद का लगा दिया। और ऑनलाइन केवाईसी करने के बाद जो डिटेल्स आई बैंक के द्वारा, जैसे डेबिट कार्ड आया, चेकबुक आई और इसके अलावा डायरी आई, जो भी डिटेल्स आती है वो सारी इन लोगों के पास आई, उसमें नंबर भी इन लोगों के। अब इन्होंने इस अकाउंट्स में या तो वो साइबर जो ठगी ये कर रहे हैं, मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं, ये राजनेताओं को टारगेट कर रहे हैं, अभिनेताओं को टारगेट कर रहे हैं, बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हैं, उनका नंगा वीडियो बना रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उनमें जो सिम कार्ड यूज किए गए ये भी फर्जी हैं, इसी तरीके से लिए हुए हैं। और जो इसमें अकाउंट, जिस अकाउंट में ये पैसा ले रहे हैं 15-15 लाख रुपए, वो अकाउंट भी इन्होंने ऐसे लोगों से जॉब दिलाने के बहाने उनके अकाउंट खुलवाकर उस अकाउंट्स में पैसे ले रहे हैं, जिसका इनके पास तुरंत ही मैसेज, क्योंकि इन्होंने नंबर खुद के दे रखे हैं, तो उस पर मैसेज आता है और मैसेज आते ही तुरंत उस पैसे को ये निकाल लेते हैं। अब जब कंप्लेंट होती है, साइबर क्राइम की पुलिस जब भागती है उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि जो अकाउंट नंबर दिए थे उसकी अकाउंट्स की जब डिटेल निकलती है तो पता लगता है कि यह आदमी कोई और है, इसको जॉब की जरूरत है, इसने अप्लाई किया था, एक व्यक्ति मिला था, वो जो नंबर दिए थे वो अब नंबर बंद आ रहे हैं। तो इन लोगों को पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इन्होंने लगभग 100 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया और इन्होंने काफी बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को इन्होंने टारगेट किया, उनके वीडियो बने, उनसे लाखों रुपए इन्होंने कमाए। और साथ ही ये काफी ऐसी जो गैंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी गैंग्स जो ये काम कर रही है, ऐसी गैंग्स के साथ इनके अटैचमेंट भी मिले। जो अभी हाल ही में कुछ लोग जो पकड़े गए थे मेवात क्षेत्र से, उन गैंग से भी इनके कनेक्शन पाए गए हैं। वो गैंग के कनेक्शन जो पाए गए उसमें इनका क्या रहा या फिर क्या रीजन है, उसमें मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने वहां पर ऐसे अकाउंट्स को सेल किया। एक अकाउंट 40 से 50 हजार रुपए में लगभग ये देते थे, यानी कि वो जो अकाउंट है वो 3 से 5 हजार रुपए में खुल रहा था और ये लोग उसे कितने में बेच रहे थे, 50 हजार में, यानी कि 40 से 45 हजार रुपए का नेट प्रॉफिट एक अकाउंट पे। और इन्होंने 1-2 अकाउंट नहीं है, कम से कम नहीं तो 500-700 अकाउंट बेचे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा हो सकता है पैसे का, कितना पैसा ये लोग कमा रहे हैं। जहां एक कंपनी एक आदमी से 12 घंटे काम करवा के उसे एक महीने में 15 से 20 हजार रुपए दे रही है, वो ये आदमी एक दिन में कई लाखों रुपए कमा रहे हैं। और काम ऐसा है
जो घंटे 2 घंटे का ही है, और जिसमें फंसने के चांसेज भी बहुत कम है, क्योंकि ना तो उनके नाम से कोई सिम कार्ड है, ना उन्होंने अपने अकाउंट में कोई पैसा लिया, तो इनके फंसने के चांसेस कैसे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे गंभीर डेंजरस तरीके के अपराध चल रहे हैं। दोस्तों, साइबर क्रिमिनल आपको ठगने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप ये सोच रहे हैं कि सर इससे आगे नहीं करेगा, ऐसा गलत है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो आप लोगों को समझना है, वो नहीं समझेगा ये बात, उसे इस चीज की समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं है कि किसी के साथ मैं भला करूं। वो हम और हमारे जैसे जो लोग हैं उनका बुरा चाहता है, यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो हमारी कभी भलाई के बारे में नहीं सोच सकता। तो अगर आप साइबर स्कैमर को ऐसे डिटेल्स अगर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यानी कि ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं से घिरने वाले हो, या अपने लिए खुद ही जानबूझकर कुआं खोद रहे हो, और जिसमें कुछ समय बाद आपको ही पड़ना है। दोस्तों, मेरा आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि आप किसी भी छलावे में, किसी भी लालच में ना पड़े, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही है, इसके पीछे की जो एक मेन वजह है वो लालच। दोस्तों, ये जानकारी आज की आपको कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो 5 लोगों को इस जानकारी को शेयर भी करें।